क्या सूर्य पर होने वाली घटनाएं मानव मन व मानव स्वास्थ्य पर भी कोई विशेष प्रभाव डालती हैं? क्या मेडिकल साइंस भी इस बारे में कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराता है? वैज्ञानिक दृष्टि इस विषय में क्या कहती है? सूर्य व दूसरे नक्षत्रों के विषय में और अंतरिक्ष के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में दो तीन बातें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि हमारा ऐसा ख्याल अब बन गया है कि हम एक अलग इंटाइटी हैं, एक अलग अलग थलग हैं, हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए नहीं हैं। पर यदि हम अपने स्क्रिप्चर्स, हमारे एंशियंट ग्रंथों को उठा करके देखें, ज्योतिष को उठा करके देखें, तो पूरी परिकल्पना इस बात पर आधारित है कि ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, जिसमें आप एक छोटा सा तिनका भी सूर्य से, महासूर्यों से, पूरे अंतरिक्ष से अलग नहीं है। अ, और ये ह्यूमंस में इस बात का बोध अभी दिखाई नहीं देता, परंतु यदि आप पशु पक्षियों को देखें, पेड़ पौधों को देखें, तो उसमें ये बोध अभी भी नेचुरली अवेलेबल है। वो कैसे अवेलेबल है, कुछ एग्जांपल्स आप अगर देखेंगे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जापान में एक चिड़िया है, पाई जाती है। वो चिड़िया भूकंप आने की सटीक भविष्यवाणी 24 घंटे पहले कर देती है। कैसे? जिस गांव में भी, जिस क्षेत्र में भी भूकंप आना होता है, वो चिड़िया वो गांव छोड़ करके चली जाती है 24 घंटे पहले। हमारे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इक्विपमेंट एक भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर पाते 2-3 घंटों के पहले, और वो चिड़िया को 24 घंटे पहले पता चल जाता है। उत्तरी यूरोप में एक चिड़िया पाई जाती है, रॉबिन। जैसे अपने यहाँ गौरैया होती है, ठीक उसी तरह वहाँ की एक साधारण गांव में रहने वाली चिड़िया है, रॉबिन। ये हर साल ठीक कोऑर्डिनेटेड मीन्स, आप कोऑर्डिनेट मिला लीजिए, उत्तरी इंग्लैंड से, स्कैंडिनेविया से, स्पेन में बिल्कुल ठीक उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे सही जगह पहुंच जाती है। तो इस छोटी सी चिड़िया रॉबिन को इतना सही नक्शे का ज्ञान किस प्रकार से हो पाता है, इतना कोऑर्डिनेटेड ज्ञान कैसे हो पाता है, ये एक बड़ा रिसर्च का विषय है। स्कॉलर्स ने रिसर्च करके ये पाया है कि माइग्रेटिंग बर्ड्स जो होती हैं, इंक्लूडिंग दिस रॉबिन, इनके दिमाग में एक इतना विलक्षण, आप कहें सिक्स सेंस होता है कि ये अर्थ और सन के मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेती हैं, और वो रिजॉल्व करके फिर जो रिजल्टेंट बनता है उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सही पता लगा पाता है दिमाग, जिससे कि इनको रास्ता कभी भूलता नहीं। क्वांटम फिजिक्स में एक नया शब्द आजकल प्रयोग में आने लगा है, और वो है क्वांटम इंटैंगलमेंट। ये क्वांटम इंटैंगलमेंट का सिद्धांत इसी रॉबिन के इस सिक्स सेंस, इस विलक्षण प्रतिभा पे रिसर्च करके स्कॉलर्स ने ढूंढ निकाला है। तो नेचर और यूनिवर्स का एक रिलेशन, एक अदृश्य रिलेशन हम सभी से, हम सभी जीवित व मृत व्यक्तियों, वस्तुओं से हमेशा ही है। जैसे कि आजकल हम साइंस में पढ़ते हैं कि हमारा पूरा जो जीवन है वो स्टार की डस्ट से बना हुआ है, सूर्यों की में उपस्थित, महातारों में उपस्थित एलिमेंट से ही हमने जन्म लिया है, वही हमारे अंदर निवास करते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, तो जब सूर्य पे ग्रहण होता है, बहुत ही ऐसी विचित्र घटना होती है, और उस समय अगर आप चिड़ियाघरों में या जंगलों में जाकर के देखें, तो जो पशु पक्षी हैं वो एकदम शांत होते हैं। चिड़िया चहचहाना बंद कर देती हैं, बंदर, सियार, भेड़िए, जो इतने चंचल प्रकृति के जीव माने जाते हैं, वो एकदम शांत चुपचाप बैठे होते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम पे। पूरी धरती कंपित हो जाती है कई मायनों में। बस सूर्य कुछ मिनटों के लिए सूर्य पे ग्रहण होता है, और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, या हम कहें रेडिएशंस, धरती पे नहीं आते, तो भी ये पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है।
तो सूर्य के संबंध में ये जो बातें मैंने आपको कही, सोलर स्टॉर्म्स के बारे में कही, आप समझें कि जब सूर्य पे मैक्सिमम होता है, मतलब वो 11 वर्ष की जो मैंने बात करी, जो 90 वर्ष के साइकिल की बात करी, तो जब रेडियो एक्टिविटी का मैक्सिमम सूर्य पे आता है, उस समय सूर्य का जो मैग्नेटिज्म है, सूर्य में जैसे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो वो मैक्सिमम के बाद वो नॉर्थ और साउथ जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, नॉर्थ बिकम्स साउथ, साउथ बिकम्स नॉर्थ। तो पूरा मैग्नेटिज्म सूर्य का चेंज हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपके ब्लड का मैग्नेटिज्म उससे प्रभावित नहीं होता होगा? कभी गूगल करके देखिएगा इंटरनेट पे, 1989 की एक घटना है, जब सोलर मैक्सिमम की हम बात करते हैं, उस समय एक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, सूर्य की तरफ से एक जियो मैग्नेटिक तूफान धरती पे आया था, और कनाडा की एक पूरी स्टेट, एक पूरे प्रोविंस की लाइट चली गई थी। उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के स्विच यार्ड्स, वहाँ के ब्रेकर्स सारे काम करना बंद कर दिए थे। एक मेजर फ्लैश ओवर हुआ था। तो जब इतना ज़्यादा प्रभाव सूर्य की मैग्नेटिज्म का पड़ता है निर्जीव चीज़ों पे, जानवरों पे, पेड़ पौधों पे, पेड़ों के विषय में, पेड़ को, ट्री को पहले से पता होता है कि सूर्य पे की रेडियो एक्टिविटी में परिवर्तन होने वाला है, और वहाँ पे एक बड़ा सौर तूफान आने वाला है। तो पेड़ उस साल, मतलब पेड़ों को पहले से पता चल जाता है, तो पेड़ एक मोटा रिंग बनाना चालू कर देते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दैट स्टॉर्म। तो पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। तो हमें अगर हमें ये लगता है कि हम प्रभावित नहीं होते होंगे, तो ये बहुत ही बचकानी बात है। एक पेड़ जिसकी उम्र 1000 साल है, वो पिछले 1000 सालों के मौसम के बारे में एकदम पक्की खबर देता है। किस साल गर्मी अधिक पड़ी थी, किस साल ठंड अधिक पड़ी थी, किस साल बारिश ज़्यादा हुई थी, वो अपने रिंग के कलर्स, उनकी मोटाई से सब कुछ, सारे मौसम का हाल सही बता देता है। ट्री की एज जो है वो उसके रिंग्स पे, ट्री के रिंग्स पे डिपेंड करती है। सपोज एक 100 ईयर्स ओल्ड ट्री है, तो अगर उसके स्टेम को, तने को आप बीच में से काट दो, तो उसे आप जब देखोगे तो उसमें 100 रिंग्स आपको बने हुए दिखेंगे। तो ये 100 रिंग्स इस बात का द्योतक हैं, ये बात की हमें सूचना देते हैं कि ये ट्री की जो एज है वो 100 ईयर्स की है। तो हर साल ट्री जो क्या करता है कि एक रिंग बनाता है। नाउ इस बारे में कई रिसर्च हुई हैं, और इस बारे में नाउ ये एक प्रूवन फैक्टर है कि जब सन पे सोलर रेडिएशंस ज़्यादा होते हैं, जब सन पे सोलर मैक्सिमम होता है या स्टॉर्म आया हुआ होता है, तब जो हमारे पूरे धरती में जितने भी ट्रीज़ हैं, वो जो रिंग बनाते हैं वो मोटा बनाते हैं। उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है रिंग की, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दैट रेडिएशन विच विल बी कमिंग फ्रॉम सन। सो जब भी सोलर मैक्सिमम होगा, उन साल, वो ईयर्स जब सोलर मैक्सिमम या सन स्टॉर्म आया हुआ होगा सोलर साइकिल में, तो ट्रीज के जो रिंग होंगे वो मोटे हो जाते हैं। आप किसी, सपोज आप किसी 500 ईयर ओल्ड ट्री को काट दें, तो आप इस बात का पक्का पता लगा सकते हैं, और ये अब तो मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि किस, वो ट्री के रिंग्स को देख करके, उनकी मोटाई देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना रेडिएशन सन पे उस समय था, कब सोलर स्टॉर्म आया था, कब नहीं आया था। सिमिलरली अगर हम अब क्या होता है कि ह्यूमंस को काट के नहीं देखा जा सकता। दूसरा, ट्री एक, हम जैसा कि कहें कि एक जड़ वस्तु है। हम काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी माइन्यूट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है हमारी ह्यूमंस की। हम कोई रिंग नहीं बनाते, या बेटर वे में बोलें तो हमारे जो रिंग्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा बनते हैं एज़ कंपेयर टू हमारी ये फिज़िकल बॉडी में, जिसको हिंदी में हम चित्त बोलते हैं। तो वो जो नक्षत्रों के या सन का जो इफ़ेक्ट है, सन के रेडिएशंस का जो इफ़ेक्ट है, हमारे चित्त पे ज़्यादा पड़ता है। और वो चित्त या जो वो सबकॉन्शियस माइंड देन हमारी एनाटॉमी को कंट्रोल करता है। वो एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फाइनली कंक्लूड किया था कि जब सन पे रेडिएशंस बढ़ जाते हैं या सोलर स्टॉर्म आया होता है, इन दैट केस सोलर मैक्सिमम के टाइम पे जो ब्लड की डेंसिटी है वो बदल जाती है ह्यूमंस में। नॉर्मली ह्यूमंस में जो
लेडीज़ हैं उनका ब्लड का थिकनेस, उनके उनके ब्लड की एक बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही बड़ी विशेषता ये होती है कि उसकी डेंसिटी पर हर महीने बदल जाती है, वो चेंज होती रहती है, कभी पतला कभी गाढ़ा, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल रिक्वायरमेंट। बट जो मेल्स होते हैं, जो जेंट्स हैं, उनकी ब्लड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। ये हमेशा से माना जाता था, बट उस डिस्कवरी के बाद ये नाउ इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि जब सन पे रेडिएशंस बड़े आते हैं तब जेंट्स की, मेल्स की ब्लड की भी डेंसिटी चेंज हो जाती है। हमारे रक्त में उपस्थित जो डाइपोल, जो हमारे रक्त में उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका डाइपोल मूवमेंट, उनका मैग्नेटिज्म, आप ये सोचें कि जो हमारा सूर्य है उसके ऊपर जो मैग्नेटिज्म है उससे क्या गवर्न नहीं होता होगा। अभी पिछले 20-30 वर्षों की रिसर्च में इस बात का पता लगा है कि हमारा ब्लड, हमारा कार्डियक सिस्टम, हमारी हार्ट बीट ह्यूमंस की, वो सूर्य पे आने वाले विस्फोटों, सूर्य पे आने वाले तूफानों, सूर्य की रेडियो एक्टिविटी से बहुत अधिक तरीके से प्रभावित होती है। और ये अभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस बारे में रिसर्च ऑलरेडी है। लोगों ने कितने रिसर्च पेपर फाइल किए हुए हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। अगर रक्त प्रभावित होता है, ब्लड प्रभावित होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है, हमारा हार्ट प्रभावित होता है, तो हमारा मन और चित्त नहीं प्रभावित होता होगा? आप सोच के देखिएगा। और यदि ह्यूमंस का मन चित्त प्रभावित होता है, उसका शरीर प्रभावित होता है, उसका ब्रेन प्रभावित होता है, तो ये सारी जियोपॉलिटिकल घटनाएं जो दुनिया में होती हैं, ये कौन प्रतिपादित करता है, ये इसके पीछे कौन खड़ा होता है? मनुष्य। मनुष्य ही तो ये सारी घटनाएं करते हैं, मनुष्य ही तो इन सब के पीछे होते हैं। तो जियोपॉलिटिकल घटनाएं, इवेंट्स भी प्रभावित होते होंगे कि ये सारी जियोपॉलिटिकल घटनाएं सूर्य से ही रिलेटेड है, सूर्य पे आने होने वाली घटनाओं से ही रिलेटेड है, उसकी रेडियो एक्टिविटी, उसके रेडिएशन से ही रिलेटेड है। तो आप उसे कोरिलेट भी कर पाएंगे, भले ही एपिडेमिक्स हों, भले ही अर्थक्वेक्स हों, भले ही ज्वालामुखी हों, भले ही क्रांतियां हों, भले ही रक्तपात हों, भले ही सत्ता परिवर्तन हो, ये सारी घटनाएं सूर्य पे होने वाले सूर्य पे आने वाले तूफानों से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। अब इतने उदाहरणों के बाद भी क्या आप कहेंगे कि सूर्य का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सूर्य का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे विज्ञान ने बस अभी-अभी उसे अपने विभिन्न तरीकों से समझना चालू किया है। विज्ञान हमें आने वाले समय में और भी विलक्षण प्रभावों के विषय में सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा